हेलो फ्रेंड्स, आपके चैनल टेक्निकल सुशील में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम पैटर्न नंबर 7 करेंगे जो है फुल पैरामाइड। ठीक है, तो आज हम ये वाला प्रोग्राम बनाएंगे। पिछली वीडियो में हमने लास्ट जो वीडियो बनाई थी जावा की ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट में आप चेक करना है, लास्ट हमारी वीडियो थी इन्वर्टेड फुल पैरामाइड। ठीक है, तो आज हम बनाएंगे फुल पैरामाइड। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम अपना फॉर लूप लगाएंगे। ठीक है, फॉर लूप किसके लिए लगाएंगे हम? रो के लिए। तो पहली रो के लिए अब देखो पहली रो में 1 स्टार है, मतलब कि ये 1 से रो जो है वो 1 से स्टार्ट हो रही है। और ये जो साइड है ना, यहाँ पे स्पेस दे रखी है। ठीक है, यहाँ स्पेस दे रखी है और यहाँ पे भी स्पेस दे रखी है। ठीक है, तो अब हम पहले पहले हम रो बनाएंगे, फिर हम स्पेस लगाएंगे और फिर कॉलम बनाएंगे। ठीक है, तो हम पहले रो के लिए बना लेते हैं रूप। तो रो के लिए हमने वेरिएबल ले लिया आर इक्वल टू, अब ये 1 से स्टार्ट हो रही है ना, पहली रो 1 से स्टार्ट हो रही है, दूसरी रो 2 से। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो आर इक्वल टू 1 और आर लेस देन इक्वल टू। अब हमने लेंथ कितनी देनी है? यहाँ भी इन्होंने लेंथ 6 दे रखी है, तो चलो हम भी 6 दे देते हैं। तो लेंथ दे दी 6 और आर प्लस प्लस। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक और लूप लगाएंगे। किसके लिए? ये लूप लगाएंगे हम इस स्पेस के लिए। जो ये स्पेस आ रही है ना, यहाँ पे जो स्पेस बनी पड़ी है, ट्राइंगल वाली स्पेस बनी पड़ी है, तो ये स्पेस बनाएंगे हम। तो इंट स्पेस के लिए हम वेरिएबल दे देते हैं एस इक्वल टू। अब देखो स्पेस क्या है, इतनी स्पेस यहाँ पे है, यहाँ पे फिर इतना 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 हमारे स्टार आ गए, उसके बाद आधे स्टार के बाद फिर ये इतनी स्पेस है, मतलब कि आधी स्पेस यहाँ आ रही है, आधी स्पेस यहाँ आ रही है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कितने, 2 स्टार यहाँ पे स्पेस ले रहे हैं और 2 स्टार यहाँ पे स्पेस ले रहे हैं। ठीक है, तो हम कर देते हैं इंट एस की वैल्यू हम, अगर 6 है ना, अगर रो 6 है तो हम स्पेस दे देंगे 5। ठीक है, ये ध्यान से याद रखना कि अगर रो की वैल्यू 6 है, अगर रो ज़्यादा है तो हमने स्पेस 5 दे देनी है। ठीक है, अगर रो 6 तक चलेगी तो हमने स्पेस दे देनी है 5 तक। ठीक है, क्यों 5 तक देनी है? क्योंकि देखो यहाँ तक ये, यहाँ पे पहली स्पेस पहली रो बन गई, दूसरी लाइन में दूसरी स्पेस बन गई, तीसरी चौथी पांचवी। अब जो 6 लाइन है, 6 लाइन में यहाँ पे जो स्टार है ना, तो मतलब कि यहाँ पे 0 हो जाएगी स्पेस, तो मतलब कि 5 रोज है वो ऑक्यूपाई करेगी स्पेस हमारी। तो इसलिए हमने रो जो स्पेस की वैल्यू है वो 5 देनी है, मतलब कि 5 लाइनें चलेगी। 6 लाइन तो स्टार आ जाएंगे, तो 6 लाइन में स्पेस यूज़ ही नहीं होगी, तो हमने 5 दे देनी है। ठीक है, तो मैंने 5 दे दी वैल्यू। और जो रो है अभी वो किससे बड़ी है? जो हमारी स्पेस है वो किससे बड़ी है? रो से। ठीक है, और स्पेस माइनस माइनस, तो ये आगे आगे घटती जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे बड़ी है, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगी, फिर 2, फिर 1, ऐसे कम होती जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे स्पेस को, तो यहाँ पे हमने स्पेस प्रिंट कर दी। ठीक है, अब हम इस फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे और एक और फॉर लूप बनाएंगे। किसके लिए? इन कॉलम्स के लिए। ठीक है, पहले हमने रो कंप्लीट कर दी, उसके बाद हमने स्पेस कंप्लीट कर दी, अब हम करेंगे कॉलम्स। तो इंट कॉलम के हमने वेरिएबल ले लिया सी इक्वल टू 1, मतलब कॉलम वैसे ही चलेगा, 1 से स्टार्ट होएगा, और सी लेस देन इक्वल टू आर एंड सी प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे स्टार। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, स्टार हमने प्रिंट करवाना है तो ऐसे करना, स्पेस के साथ स्टार प्रिंट करवाएंगे हम। ठीक है, इसके और भी प्रोग्राम है वो बड़े बड़े होंगे, लेकिन अब मैं आपको सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ कि आप स्पेस के साथ स्टार प्रिंट करवाना, तो अभी प्रोग्राम आपका ये छोटा हो जाएगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट, तो अब मैंने नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए मैंने प्रिंट एलन लगा दिया और हम नेक्स्ट लाइन पे चले गए। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। देखो फ्रेंड्स, मैंने अभी तक आपको जितने भी जावा पैटर्न के करवाए हैं ना, तो ये सारे जितने प्रोग्राम कराए हैं सब ये में हमारे इतने लूप में ही बनेंगे। सिर्फ 3 लूप लगे हैं, एक ये रो के लिए, फिर एक ये स्पेस के लिए और एक ये कॉलम के लिए। बस सब प्रोग्राम में ऐसे ही है, बस हमने ऊपर इसके लॉजिक चेंज करना, बाकी लेंथ इतनी है हमारे सब प्रोग्राम की। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल ट्रिक से बताता हूँ कि आपको कम कोड यूज़ करना पड़े। ठीक है, अब ये हमारा प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। इसको एक बार मैं रन करके देख लेता हूँ कि जो हमने बनाना था वो हाँ बन गया। ठीक है,
देखो फ्रेंड्स, ये वाला प्रोग्राम हमने बनाया था फुल पैरामाइड, ठीक है, और ये देखो ये आ गया हमारा आउटपुट, ठीक है। अब मैं इसको एक एक लाइन आपको रन करके दिखाऊंगा। अभी तो हमने पूरा प्रोग्राम रन किया ना, अब मैं आपको एक एक लाइन एक एक कोड रन करके बताऊंगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डीबग मोड में जाएंगे। सॉरी, उससे पहले आपने क्या करना है, उससे पहले आपने ब्रेक पॉइंट लगाने हैं, ठीक है। तो ये ब्रेक पॉइंट लगाया मैंने। जो जो लाइनें आपने डिबग करके एक एक लाइन जो जो आपने चेक करना है ना कि वो लाइन कैसे रन हो रही है, तो वहाँ पे आप ब्रेक पॉइंट लगा दो, ठीक है। ब्रेक पॉइंट मतलब कि वहाँ पे ब्रेक होके आपको बता देगा कि क्या इस लाइन का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये हमारे फोर लूप पे मैंने सब जगह ब्रेक पॉइंट लगा दिया, तो मतलब कि हमारी ये वाली लाइन कैसे रन हो रही है, फिर ये लाइन कैसे रन हो रही है, सब कुछ पता लगेगा एक एक लाइन का, ठीक है। तो चलो अब इसको हम डीबग मोड पे लगाते हैं। डीबग पे लग गया, ठीक है। चलो अब मैं इसको कंसोल पे जाऊंगा। अब ठीक है, अब हम यहाँ से रन करेंगे, ठीक है। ये हमारा रिज्यूम प्रोग्राम है, यहाँ इस प्ले बटन से हमारा डीबग मोड स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो पहले ये r=1 है, r की वैल्यू 1 है और ये 6 से छोटा है, मतलब कंडीशन ट्रू होगी। तो मैं ये प्ले बटन दबाऊंगा तो वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। अब यहाँ पे r की वैल्यू 1 थी, ठीक है, और यहाँ s की वैल्यू 5 है, तो 5 जो है वो 1 से बड़ा है ना, s > r, तो मतलब कि 5 जो है वो 1 से बड़ा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर चला जाएगा नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में जाएगा। अब मैं प्ले बटन दबाऊंगा, देखना यहाँ पे एक स्पेस ऑक्यूपाई कर देगा, क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेस प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो ये कर्सर आगे हो गया, मतलब एक स्पेस प्रिंट होगी। अब ये वापस चला गया, वापस गया। अब यहाँ पे इसने पहले इसकी एस की वैल्यू 5 थी और आर की वैल्यू 1 है, ये स्टेबल है, ये चेंज होएगी क्योंकि एस माइनस माइनस हो रहा है ना, तो ये डिक्रीज हो रहा है। तो मतलब एस की वैल्यू, ये जो चीज़ दिखा रही है पहले वाली दिखाएगा, ठीक है। तो एस की वैल्यू पहले 5 थी, अब हो जाएगी 4, तो 4 1 है, कंडीशन ट्रू है। तो फिर ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा, नेक्स्ट लाइन में गया, अब ये स्पेस प्रिंट करा देगा। मैं प्ले बटन दबाऊंगा, देखना ये कर्सर एक और आगे हो जाएगा। ये देखो अभी इसने स्पेस प्रिंट कर दी। अब ये दोबारा चला गया, अब एस की वैल्यू पहले 4 थी, अब हो जाएगी 3, तो 3 भी एक से बड़ा है, तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू। फिर ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा और एक और स्पेस प्रिंट कर देगा। अब दोबारा गया, अब एस की वैल्यू पहले 3 थी, अब 2 हो गई है, फिर ये कंडीशन ट्रू होगी। फिर ये जाएगा एक और स्पेस प्रिंट कर देगा। अब पहले 2 थी, अब 1 हो गया, तो एक और एक एक दूसरे के इक्वल है, तो फिर कंडीशन ट्रू होगी, तो एक और स्पेस प्रिंट करवा दिया। अब देखो, अब एस की वैल्यू पहले 1 थी, अब हो जाएगी 0, तो 0 जो है वो 1 से बड़ा नहीं होता, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो ये इस लूप से बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया। अब ये कॉलम में आ गया, अब कॉलम की वैल्यू कितनी है, 1 है, और आर की वैल्यू भी 1 है, तो 1 और 1 सी < आर, तो मतलब कि सी आर के बराबर है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा। अब यहाँ पे ये एक स्पेस और एक स्टार प्रिंट कर देगा, तो देखो ना, अब मैं इसको प्ले बटन को क्लिक करूँगा तो ये कर्सर देखना ये प्रिंट कर देगा। देखो इसने एक स्पेस प्रिंट करी और एक स्टार प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब ये वापस गया, अब सी की वैल्यू पहले 1 थी, अब हो जाएगी 0, तो 0 जो है वो 1 से छोटा है। अब ये नेक्स्ट लाइन में चला गया, ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट लाइन में गया, अब मैं देखो ना ये प्ले बटन दबाऊंगा तो ये कर्सर है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देखो ये कर्सर यहाँ पे आ गया और ये दोबारा से रो नवी स्टार्ट होगी, ठीक है। अब नवी रो में आ गए, पहले आर की वैल्यू 1 थी। ये जो साइड में दिखाता है ना, ये दिखाता है कि पास्ट में क्या था, मतलब पिछली लास्ट टाइम इसकी वैल्यू कितनी थी, ठीक है। तो लास्ट टाइम इसकी वैल्यू 1 थी, अब ये इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे आर की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। तो आर की वैल्यू 2 होगी, तो 2 जो 6 से छोटा है, कंडीशन होगी ट्रू। फिर ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा स्पेस वाली में। अब स्पेस में क्या है कि एस की वैल्यू 5 है और आर की वैल्यू 2 है, तो 5 जो है वो 2 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा और एक स्पेस प्रिंट कर देगा। फिर ये वापस जाएगा, अब एस की वैल्यू पहले 5 थी, अब 4 होगी, तो ये फिर जाएगा, फिर एक और स्टार प्रिंट करवा देगा। फिर ये जाएगा, अब एस की वैल्यू 4 थी, अब हो जाएगी 3, तो 3 जो 2 से बड़ा है, तो फिर कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर नेक्स्ट लाइन में जाएगा, प्रिंट कर देगा। अब एस की वैल्यू पहले 3 थी, अब हो जाएगी 2, तो 2 और 2 एक दूसरे के इक्वल है। फिर ये कंडीशन ट्रू और एक स्पेस प्रिंट कर देगा। अब देखो, अब एस की वैल्यू 2 थी ना, अब हो जाएगी 1, तो 1 जो है वो 2 से ग्रेटर देन नहीं होता, तो फिर कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। अब ये निकल के फोर लूप कॉलम वाले फोर लूप में आ गया, ठीक है। अब देखो, अब सी की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू 2 है, तो 1 जो है वो 2 से छोटा है, कंडीशन होगी ट्रू। फिर एक
अब यहाँ पे आएगा, अब ये एक स्पेस और एक स्टार प्रिंट कर देगा। देखना अब ये कर्सर को देखना, कर दिया। अब फिर गया ये, फिर इसने चेक किया कि सी की वैल्यू 1 है, 2 थी, अब होगी 3, ठीक है। फिर एक को स्टार प्रिंट करवा देगा, करवा दिया। अब देखो, अब इसने देखा अब सी की वैल्यू 2 थी ना, अब हो जाएगी 3, तो 3 जो है वो 2 से छोटा नहीं होता, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। फिर ये बाहर आ जाएगा, लूप से बाहर आ गया। अब मैं एक और क्लिक दबाऊंगा, फिर ये नेक्स्ट रो में चला जाएगा, नेक्स्ट रो में आ गया, और यहाँ पे भी नेक्स्ट रो में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आर की वैल्यू पहले 2 थी, अब हो जाएगी 3, तो 3 भी 6 से छोटा होता है, कंडीशन हो जाएगी 2। तो ये तब तक चलते रहेंगे जब तक आर की वैल्यू 6 से बड़ी नहीं हो जाती, ठीक है। अब ये स्पेस में आ गया, तो स्पेस में अब आर की वैल्यू 3 है और एस की वैल्यू 5 है, तो 5 जो है 3 से बड़ा है, तो ये तब तक स्पेस प्रिंट करवाएगा जब तक एस की वैल्यू आर की वैल्यू से कम नहीं हो जाती, मतलब कि एस की वैल्यू 2 नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये स्पेस प्रिंट कराता रहेगा, देखना। और अब देखो, अब एस की वैल्यू पहले 3 थी, अब हो जाएगी 2, तो 2 जो है वो 3 से बड़ा नहीं होता, कंडीशन होगी फॉल्स, तो ये नेक्स्ट लूप में चला जाएगा। नेक्स्ट लूप में आया कॉलम वाले में, अब आर की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू है 1, तो 1 जो है वो 3 से छोटा है, ठीक है। फिर ये जाएगा और एक स्पेस और स्टार प्रिंट करवा देगा, ये देखो प्रिंट करवा दिया। अब ये तब तक प्रिंट करवाएगा जब तक सी की वैल्यू आर की वैल्यू से बड़ी नहीं हो जाती, मतलब सी की वैल्यू 4 नहीं हो जाती, ठीक है। तो चलो देखते ना, ये एक और स्टार प्रिंट कराया, फिर इसने चेक किया, फिर एक और स्टार प्रिंट करवाया। अब इसने चेक किया, अब देखो, अब सी की वैल्यू पहले 3 थी, अब हो जाएगी 4, तो 4 होगी, तो 4 जो है वो 3 से बड़ा छोटा नहीं है, मतलब कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। फिर ये बाहर आ जाएगा लूप से, लूप से बाहर आ गया। अब मैं दोबारा दबाऊंगा तो ये नेक्स्ट कर्सर यहाँ पे आ जाएगा और ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, नेक्स्ट रो में आ जाएगा, नेक्स्ट रो में आ गया और ये नेक्स्ट कर्सर आ गया, ठीक है। अब फिर से चेक करें, अब आर की वैल्यू पहले 3 थी, अब होगी 4, तो 4 जो है वो 6 से छोटा है, कंडीशन हो जाएगी ट्रू। फिर ये जाएगा स्पेस में, स्पेस में इसने देखा आर की वैल्यू 4 है और एस की वैल्यू 5 है, तो 5 जो है वो 4 से ग्रेटर देन है, तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू। फिर ये एक स्पेस प्रिंट करवा देगा। फिर वो गया वहाँ पे 5, एस की वैल्यू 5 थी, अब होगी 4, तो 4 और 4 एक दूसरे के इक्वल है, फिर ये एक और स्पेस प्रिंट करवा देगा, ठीक है। अब देखो, अब एस की वैल्यू 4 थी, अब हो जाएगी 3, तो 3 जो है वो 4 से ग्रेटर देन नहीं है, ठीक है। तो अब ये लूप से बाहर आ जाएगा, लूप से बाहर आ गया, फिर ये कॉलम वाले लूप में चला गया। अब यहाँ पे आर की वैल्यू 4 है और कॉलम की वैल्यू है 1, तो 1 जो है वो 4 से छोटा है, कंडीशन हो जाएगी ट्रू। फिर ये जाएगा और एक और स्पेस और स्टार प्रिंट करवा देगा। तो अब ये तब तक प्रिंट करवाएगा जब तक सी की वैल्यू 4 की वैल्यू से आर की वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो जाती, मतलब सी की वैल्यू 5 नहीं हो जाती, ठीक है। तो देखना, फिर ये गया, फिर इसने स्टार प्रिंट कराया, फिर इसने चेक किया, फिर ये अब ये स्टार प्रिंट करवा देगा, फिर इसने चेक किया, फिर स्टार प्रिंट करवा देगा। अब देखो, अब सी की वैल्यू 4 थी ना, अब होगी 5, तो 5 जो है वो 4 से ग्रेटर देन, ठीक है, 4 से छोटा नहीं है ना, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। फिर ये लूप से बाहर आ जाएगा, लूप से बाहर आया, फिर ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब जो आर की वैल्यू 4 थी ना, अब हो जाएगी 5, तो 5 जो है वो भी अभी तक 6 से छोटा ही है, तो मतलब कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा स्पेस के पास, ठीक है। अब स्पेस के पास गया, अब इसने चेक किया आर की वैल्यू 5 है, तो 5 है और एस की वैल्यू 5 है, तो 5 और 5 एक दूसरे के इक्वल है। फिर वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा और एक स्पेस प्रिंट करवा देगा। अब एस की वैल्यू पहले 5 थी, अब हो जाएगी 4, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है ना, तो पहले 5 थी तो अब हो जाएगी 4, तो 4 जो है वो 5 से ग्रेटर देन नहीं है, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। फिर वो चला जाएगा नेक्स्ट लूप में, नेक्स्ट लूप में गया। यहाँ पे देखो, अब आर की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू है 1, तो 1 जो है वो 5 से छोटा है। अब ये तब तक स्टार प्रिंट करवाएगा, स्पेस और स्टार प्रिंट कराएगा जब तक सी की वैल्यू 6 ना हो जाए, मतलब सी की वैल्यू आर से ग्रेटर देन ना हो जाए, ठीक है। तो अब देखना, ये गया, इसने प्रिंट करवाया, फिर इसने चेक किया 1 है, फिर प्रिंट करवाया, अब चेक किया 2 है, फिर प्रिंट कराया, ठीक है। ऐसे प्रिंट करवाता जाएगा, तब तक चलेगा जब तक सी की वैल्यू 6 ना हो जाए। अब फिर ये नेक्स्ट लूप में आ गया, ठीक है, सी की वैल्यू 6 हो गई थी, तो फिर ये नेक्स्ट आ गया और ये नेक्स्ट लाइन में चला गया, ठीक है। अब देखो, अब आर की वैल्यू पहले 5 थी, अब होगी 6, तो 6 और 6 एक दूसरे के इक्वल है, तो कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। फिर अब ये आर की वैल्यू 6 है और सी एस की वैल्यू 5 है, तो 5 जो है वो 6 से ग्रेटर देन नहीं है, ठीक है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब ये स्पेस प्रिंट नहीं करवाएगा, ठीक है। हमने 5 तभी लगाया था ना कि लास्ट में हमने स्पेस नहीं प्रिंट करानी, तभी मैंने
तभी मैंने बोला था कि एस की वैल्यू हमने 5 लगानी है, क्योंकि हमने लास्ट में स्पेस प्रिंट नहीं करवानी है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे अब प्रिंट नहीं होएगा, फिर ये चला जाएगा नेक्स्ट लूप में। नेक्स्ट लूप में गया, आर की वैल्यू 6 है, सी की वैल्यू 1 है, तो ये तब तक स्टार प्रिंट करवाता जाएगा जब तक सी की वैल्यू 7 ना हो जाए, ठीक है, मतलब आर से ग्रेटर देन ना हो जाए। तो देखो गया, स्टार प्रिंट करवाया, फिर चेक किया, फिर स्टार प्रिंट कराया, फिर चेक किया, फिर स्टार प्रिंट कराया, फिर चेक किया, फिर स्टार प्रिंट करवा दिया, फिर गया, फिर प्रिंट करवा दिया, फिर गया, फिर प्रिंट करवा दिया। अब देखो, अब सी की वैल्यू पहले 6 थी, अब हो जाएगी 7, क्योंकि ऐड हो रहा है ना, प्लस हो रहा है, तो अब हो जाएगी 7। तो 7 जो है वो आर 6 से छोटा नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो चला जाएगा नेक्स्ट लाइन में। अब नेक्स्ट लाइन में गया, अब मैं रिज्यूम करूँगा तो ये फर्स्ट रो में दोबारा चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम क्लोज होएगा कैसे, देखो आर की वैल्यू पहले 6 थी, अब हो जाएगी 7। तो 7 जो है वो 6 से छोटा नहीं है, तो आर लेस देन इक्वल टू 6 है ना, मतलब आर की वैल्यू अब 7 हो गई है, तो 7 6 से छोटा नहीं है, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो ये लूप निकल जाएगा बाहर। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम हो गया क्लोज, ठीक है, समझ आया आपको। तो ऐसे मैंने आपको एक एक लाइन रन करके दिखाई है कि एक एक लाइन रन करने से क्या हो रहा है, ठीक है, एक एक स्टार प्रिंट करवा के दिखाया मैंने, ठीक है। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स, और देखो अब ये हमारा प्रोग्राम बन गया, यही बना था ना हमने, फुल पैरामाइड, और ये हमारा बन गया। मैंने अब आपको डीबग मोड पे लगा के एक एक लाइन रन करके दिखाई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे हमारे चैनल को, और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।